नमस्कार, जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोसिव स्टडी पॉइंट को। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मैमल्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे, थोड़े बहुत क्लासिफिकेशन का भी ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैमल्स जो कि आपका नेक्स्ट क्लास है, हमने इसके पीछे पुरानी वीडियोस में सारे क्लासेस कंप्लीट करवा दी है। आपकी क्लास स्पाइसेस, क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एंड रेप्टाइल्स, सभी चीज़ें हमने करवा दी है, आपने देख ली होगी। एविस का भी पिछली वीडियो में हमने जिक्र कर दिया था। अब हमारा ये लास्ट क्लास बचता है जो कि मैमिलिया है, और मैमिलिया में हम लोग आते हैं तो इसको पढ़ना काफ़ी सिंपल हो जाता है। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स आप देखेंगे, जनरल कैरेक्टर्स आपको पहले से पता होंगे और काफ़ी ईजी आपको लगेगा ये टॉपिक। चलिए फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं कितना ईजी टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स इनके समझते हैं कुछ। तो यहाँ पर कुछ जनरल कैरेक्टर्स में आपको टोटल 16 जनरल कैरेक्टर्स बताऊंगा। आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। जितने भी हमारे मैमल्स होंगे उनमें एक पिक्यूलियर फीचर्स पाई जाती है। मतलब पिक्यूलियर करने का मतलब एक स्पेशल फीचर जो कि अदर कैटेगरी के एनिमल्स जो थे, जैसे कि एविस वर्ड हो गया, रेप्टाइल्स हो गया एंड एम्फीबिया हो गया, उनमें इस फीचर प्रेजेंट नहीं थी। इस तरह की कोई फीचर मैमल्स में खास फीचर प्रेजेंट होती है। इन सभी में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है और मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं। जितने भी मैमल्स में फीमेल पाई जाएगी, आपको भी पता है फीमेल्स के पास मैमरी ग्लैंड्स होता है और वहाँ से अपने बच्चे को मिल्क वगैरह देती है जब वो छोटा रहता है, तो नरिशिंग करती है बेसिकली। तो ये जो फीचर्स है सिर्फ मैमल्स में ही देखा जाता है। अब एक एक करके इनके फीचर्स को हम लोग समझते हैं, इनके करैक्टर्स को समझते हैं। पहला करैक्टर्स है, ये जितने भी एनिमल्स होंगे वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहने का सीधा सा मतलब ये होता है कि जितने भी एनिमल्स होंगे उनके बॉडी का टेम्परेचर जो होगा, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो कभी नहीं बदलेगा। कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे बाहर ठंडा आ जाए, -100 डिग्री सेल्सियस चल जाए, चाहे बाहर 100 डिग्री सेल्सियस गर्मी हो जाए, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, जितने भी एनिमल्स देख रहे होंगे, हाथी हो जाए, लायन हो जाए, टाइगर हो जाए, हम लोग हो जाए, ह्यूमंस हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर कभी नहीं बदलता है। आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जब अपना यूरिन निकालते हैं, टॉयलेट जब करने जाते हैं, तो गर्मी में भी गर्म ही निकलता है और ठंडी में भी गर्म ही निकलता है। तो वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, हम लोग के अंदर, हम लोग क्यों कर रहा हूँ बार बार मैं हम लोग कर रहा हूँ, मतलब हम लोग भी इसी मैमल्स में आते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैमल्स में बहुत तरह के एनिमल्स आते हैं, लगभग 5400 स्पेसीज इसकी पाई जाती है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये जो डेटा है हो सके बदल भी सकता है, 5500 भी हो सकता है। ये 2006 के गणना जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अभी 2022 चल रहा है तो बदल गया होगा, क्योंकि आपको भी पता है टाइम टू टाइम कुछ एनिमल एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। कुछ एनिमल्स को कंजर्वेशन किया जा रहा है, उसको ग्रोइंग करा जा रहा है। तो डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप अप्रोक्स मान के चलेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड 5500 स्पीसीज पाई जाती है। किसकी? मैमल्स की। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले मैमल्स का मैंने मीनिंग आपको नहीं समझाया, लेकिन समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैमल्स जो है, मैमल सब मिलके बना है मैमा से, MA में। और मैमा मतलब होता है आपका मेमोरी ग्लैंड। तो जिन एनिमल्स में मेमोरी ग्लैंड पाई जाएगी उनको मैमल्स कहते हैं, और साथ ही साथ इनको हिंदी में स्तनधारी कहते हैं। तो जितने स्तन वाले एनिमल्स होंगे उसको हम लोग इनके अंदर रखते हैं, स्तनधारी जीव। सेकेंड फीचर्स इनका देख लिया हम लोग, मेमोरी ग्लैंड वाला, मतलब जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी और अपने बच्चे को नरिशिंग करती है। जब वो छोटा होता है, नवजात शिशु होता है, तब बच्चे को नरिशिंग करती है। जैसे कि गाय अपने बछड़ा को दूध पिलाती है, हमारी जो महिलाएं होती है वो अपने बच्चे जब छोटा होता है तो उनको प्रेगनेंसी के बाद क्या करती है? दूध पिलाती है। और एक खास बात ये है, ये जो मेमोरी ग्लैंड है, फीमेल में जो मिल्क बनना स्टार्ट होता है वो प्रेगनेंसी के जस्ट बाद होता है, उससे पहले ये नहीं होता है। ये आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा, 12th 11th क्लास में ये पढ़ाया जाता था। ठीक है, इसके पीछे जो मेन रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। फिलहाल ये वाली जो चीज़ें एम्ब्रायोलॉजी, फर्टिलाइजेशन आपको पेपर 2 में पढ़ना है, वहाँ पे समझाया जाएगा। इंट्रो जो ग्लैंड का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाऊँगा और उसमें बताऊँगा कि क्यों आखिर
प्रेगनेंसी के बाद ही क्यों मेमोरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है और फीमेल्स में मिल्क बनने स्टार्ट होते हैं और फीमेल्स से मिल्क निकलने स्टार्ट होते हैं, आखिर क्यों, वो ग्लैंड वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान देखना है। देखिए हम लोग स्तनधारी जब जीव कहते हैं तो सभी आ जाते हैं, मेल फीमेल सभी। अगर मेल कोई लड़का है उसको भी स्तनधारी जीव ही माना जाएंगे। आप देखेंगे उनके पास भी होता है लेकिन मिल्क नहीं होता है, बेसिक सी बात है, उनके अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगा और इनको फंक्शन, आपको ये सारी फंक्शन जो है ना समझ में आएगी ग्लैंड वाले चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं थर्ड पॉइंट, द मैमल्स कैन ले एग ऑल्सो। देखिए जितने भी मैमल्स होते हैं वो किस तरह के एनिमल्स होंगे, ज़्यादातर मोस्टली ये लोग बच्चा देने वाले एनिमल्स होंगे। इंसान बच्चा देता है, गाय बछड़ा बच्चा देता है, भैंस बच्चा देता है, लायन बड़े बड़े शेर बच्चा देते हैं। तो जितने भी एनिमल्स होंगे वो किस तरह के होंगे, विविपेरस एनिमल होंगे। ठीक है, विविपेरस मतलब जो संतान को पैदा करती है, ऑफ स्प्रिंग को देती है, उसको बोलते हैं विविपेरस। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होंगे जो कि ओविपेरस एनिमल्स भी होते हैं। कुछ एनिमल्स एक्सेप्शंस में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ओविपेरस एनिमल्स भी होते हैं, जो कि अंडा देते हैं बच्चा की जगह। अगला देखते हैं, देयर स्किन पोजेसेस ऑयल ग्लैंड। इनके स्किन पे, हमारे स्किन पे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ऑयल ग्लैंड के साथ साथ हमारे स्किन पे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसके वजह से हमारे जब गर्मी हमको लगती है तो पसीना आता है। स्वेट मतलब क्या होता है, पसीना। तो स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। और ऑयल ग्लैंड का क्या होता है, हमारा बॉडी थोड़ा चिपचिपा सा रहता है। कोई कोई लड़का इतना होता है उसका जो स्किन होता है एकदम ऑयली टाइप का होता है, चिपचिपा टाइप का। तो वो डॉक्टर वगैरह के पास जाता है, दिखाता है, फेस वॉश वगैरह लगाता है और फिर खुश हो जाता है। और क्या, ये सब में ज़्यादा लड़कियां रहती है, खूबसूरती, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, ये सब जानते ही होंगे आप लोग। तो ऑयल ग्लैंड वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑयल ग्लैंड को हम लोग सबसिस्टेंस ग्लैंड भी कहते हैं और स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। द फर ऑफ द हेयर थ्रू आउट द बॉडी। देखिए हमारे बॉडी पे हेयर्स पाई जाती है, आप अपने पैर में देखेंगे तो हेयर्स पाई जाएगी। अब उन लोगों को, अब नहीं बोल रहा हूँ जिनके हेयर में बिल्कुल भी पैर नहीं है, लड़कियों में बहुत कम हेयर पाई जाती है पैर हाथ में, लेकिन छोटे छोटे उनके पास भी तो होता है, उनके पास भी हेयर होता है। ह्यूमन में क्या था ना, ह्यूमन में पहले बहुत ज़्यादा हेयर्स पाई जाती थी, लेकिन आपको भी पता है इवोल्यूशन चल रहा है। इवोल्यूशन जैसे जैसे होते जा रहा है, ह्यूमन से हेयर्स गायब होते जा रहा है। लेकिन मैमल्स चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैमल्स में सिर्फ ह्यूमन ही तो नहीं आते हैं ना, ह्यूमन के अलावा मैमल्स में 5000 स्पीसीज है, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स को आप देखेंगे सभी में एक चीज़ कॉमन पाएंगे, उनके बॉडी पे हेयर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, गिनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ह्यूमन में भी होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो ये हेयर के बेसिस पे भी इनका कैरेक्टर आप लोग लिख सकते हैं। थ्रू आउट द बॉडी विच हेल्प एनिमल्स अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट, जो कि हम लोग के बॉडी को ये एक तरह से सुरक्षित भी करता है और ये हम लोग को हेल्प करता है एडेप्टेशन में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। देखिए एग्जाम हॉल में अगर मैमल्स का अगर कोई पॉइंट्स भुला भी जाते हैं ना, आप पढ़ के भी नहीं जाते हैं ना, ठीक है, तो बस अपने आप को ऊपर से नीचे एक बार स्कैन कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके अंदर जो टीथ होता है, दांत किस तरीके की पाई जाएगी, हेट्रोडैंट टाइप ऑफ टीथ पाई जाती है। आपको भी पता है टीथ के बहुत सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। उनमें से मैमल्स में जो टीथ देखा गया वो हेट्रोडोंट टीथ देखा गया। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग, डोंट मतलब होता है टीथ। जिन एनिमल्स में अलग अलग टीथ पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमन, हम लोग के सभी टीथ एक जैसे नहीं हैं, आगे वाले छोटे हैं, फिर बड़े हैं, फिर जो अंतिम वाले वो ज़्यादा बड़े हैं। मतलब वही कैनाइन से हमारे पास इंसिजर है, मोलर है, प्री मोलर है। तो हमारे जो दांत है वो हेट्रो है, मतलब अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने रेप्टाइल्स देखा, हमने अदर एनिमल्स देखे, फिश देखे, उनमें एक ही जैसा टीथ पूरे मुंह में था, पूरे जॉ में था। ठीक है, लेकिन मैमल्स में ऐसा नहीं है, हम लोग में हेट्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ पाई जाती है, पोजेस डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हम लोग का जो स्कल होता है वो साइनेप्सिड होता है, मतलब हमारे स्कल्स में
टेम्पोरल ओपनिंग जो होती है, टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फिनिस्ट्री, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। ये एब्सेंट होती है हमारे स्कल में, हमारे खोपड़ी में। टेम्पोरल ओपनिंग जो होता है एक तरह का गढ़ा होता है, ठीक है, गढ़ा होता है स्कल में। वो हमारे, देखिए आपके खोपड़ी में कोई बड़ा सा गढ़ा है क्या, मतलब होल है क्या, नहीं है ना, टेम्पोरल ओपनिंग नहीं है ना, आपका पूरा एकदम सॉलिड स्कल है। देखिए अपना स्कल को छू करके, नहीं है, स्कल तो नहीं छू सकते, लेकिन अपना हेयर को ही छू कर देख लीजिए, एहसास कर लीजिए। तो किस तरीके का है हम लोग का जो स्कल है, वो सिनेप्सिडा है। सिनेप्सिडा टाइप्स ऑफ स्कल्स हमने रेप्टाइल्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था, आप लोग वहां से जाके ये सिनेप्सिडा वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल इतना उतना ज़रूरत नहीं है, जितना बताया उतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए। अगला देखते हैं, हम लोग का जो स्कल होता है वो डाइकोंडाइलिक होता है, मतलब हमारे दो ऑसिपिटल कोंडाइल्स, हमारे जो स्कल्स के नीचे वाली रीजन होती है, ऑसिपिटल वाली जो रीजन होती है, वहाँ पे दो ऑसिपिटल कोंडाइल पाई जाती है। जहाँ पे दो होगा उसको डाइकोंडाइलिक बोलते हैं। अगला देखते हैं 8, द ट्रंक इज डिवाइडेड इंटू थ्रोक्स एंड एब्डोमेन। हमारा जो ट्रंक है, पूरा जो गर्दन के नीचे वाला रीजन है एंड पैर के ऊपर वाला रीजन, ट्रंक जिसको बोलते हैं, वो जो है जितने भी मैमेलियंस हैं, शेर बाघ जितने भी हैं, उनका जो ट्रंक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, पेट वाला रीजन एंड आपका जो थोरैक्स है, गला वाला रीजन, ठीक है, दो पार्ट्स में आपका ये आपका डिवाइडेड होता है। ओके, हमारा बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो हमारा बॉडी जो देखेंगे, सबसे ऊपर आपका मुंडी आ जाएगा, फिर आपका नेक आ जाएगा, तो दो इधर ही हो गया, फिर नीचे में नेक, गर्दन के नीचे आपका ट्रंक हो जाएगा, फिर टेल हो जाएगा। अब बोलेंगे ह्यूमन में तो पूछ नहीं है, हम लोग में तो पूछ नहीं है, हम लोग में भी पूछ है लेकिन दिखता नहीं है, पूछ लगा देंगे तो हो जाएगा, और क्या। हनुमान जी देखे हो, हम लोग में भी पूछ था, लेकिन इवोल्यूशन के बेसिस पे वो भी खत्म हो गया, अभी नहीं है। तो ह्यूमन के बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, हेड, नेक, ट्रंक, बस खत्म। और नीचे में लेग्स होता है तो उसको नहीं गिनते। लेकिन अदर मैमेलियंस, हम लोग को छोड़ दो, मैमेलियंस में अदर भी एनिमल होंगे ना, तो जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल गाय को ले लेते हैं, तो गाय के 4 बॉडी पार्ट्स होंगे, बॉडी को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, उसके बाद उनका आता है नेक, देन उनके ट्रंक आते हैं, पेट वाला जो डबन वाला रीजन होता है पूरा, देन लास्ट में उनके पूंछ भी लटकी हुई होती है। तो 4 पार्ट्स में उनका बॉडी पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन में 3 होते हैं, बाकी सभी में 4 होते हैं। ओके, तो इस बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है। मैमल्स जो होते हैं, मैमल में रिस्पायरेटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है, हमारे जो अंदर होते हैं लंग्स, फेफड़े प्रेजेंट होते हैं। बाघ के अंदर, शेर के अंदर, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, जितने भी एनिमल्स होंगे, डॉल्फिन, वेल्स, ये सभी क्या हैं, बड़े बड़े जो ब्लू व्हेल्स हैं, वो भी तो हम लोग के ही मैमल्स के कैटेगरी में ही आते हैं। उनके अंदर क्या पाई जाती है, लंग्स पाई जाती है, उसी की बेसिस पे सांस लेते हैं। आप ये मत समझना कि वो जो ब्लू व्हेल है पानी में रहता होगा तो मछली में गिल्स पाई जाती है तो ब्लू व्हेल में भी गिल्स पाई जाएगी, नहीं भाई, उनके अंदर भी लंग्स होता है और लंग्स से ही सांस लेते हैं, फेफड़े से ही सांस लेते हैं। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, ध्यान में रहेगा। अगला देखते हैं, द मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स, ये तो कर ही लिया। नेक्स्ट हम लोग का शायद है 10, गुड सेंस ऑफ हियरिंग। हम लोग का सुनने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। जब देखो कुत्ता को देखो, डॉग को देखो, फटाक से सुन जाता है, और सेंस उनके पास अर्थ क्यों आने वाला उसको सबसे पहले ही पता चल जाता है। तो सेंस ऑफ हियरिंग की बात यहाँ पर की गई है। तो सुनने की क्षमता हम लोग में बहुत ज़्यादा होती है। द जॉ बोन्स गॉड मॉडिफाइड इनटू 3 ईयर ओसल्स। हमारे जो जॉ बोन होते हैं, जबड़े वाले बोन, वो फर्दर आगे चलकर, जब बचपन में रहते हैं तो वो जा ही रहते हैं, लेकिन वो 3 को बोन जो हुआ जा का, वो आदर जो जहाँ पे आपका कान वाला रीजन है ना, ईयर के नीचे 3 को जॉ के बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है। फर्दर वो जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करते हैं, वही आप मॉडिफाई हो जाता है, कान का रूप ले लेता है, आपका ईयर का रूप ले लेता है। मॉडिफाई इनटू 3 ईयर ओसल्स, ईयर्स के 3 ओसल्स बन जाते हैं, और तीनों का नाम यहाँ पर दिया गया है। एक है मैलुअस आर्टिकुलर जिसको बोलते हैं, इंकॉस क्वाड्रेट बोन एंड स्टेपीज हाइमोन्डिबुलर भी बोलते हैं। स्टेपी बोन हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है, ठीक है।
ये भी जीके का क्वेश्चन है। हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है? स्टेपी, जो कि कान में प्रेजेंट होता है। आपको क्लियर हो गया होगा। ये मॉडिफिकेशन हो जाता है हमारा जॉ का जो बोन होता है लास्ट वाला 3 गो, वो फर्दर मॉडिफाई करके ये तीनों बनाता है। ठीक है, हमारे अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट पाई जाती है। हम लोग का जो ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम है वो इसी के थ्रू होता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट पाई जाती है। लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ओके, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हम लोग का कैसा होता है? ओपन या क्लोज? आप बताइएगा। हमारा क्या पूरे बॉडी में खून घूमता है या हमारा खून जो है वेन्स में घूमता है? किस तरह का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग को पता है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगला पॉइंट जो है प्रेजेंस ऑफ सिंगल बोन्ड लोअर जॉ। आप अपना मुंह फाड़ो, आपका एक ही जबड़ा है ना नीचे वाला, जहाँ पे दाढ़ी वगैरह होता है आपका। या फिर किसी और का भी एग्जांपल ले सकते हैं, गधा का ले सकते हैं या फिर किसी और एनिमल, मैमल्स तो बहुत सारे हैं। आप किसका ले सकते हैं? और बंदर का ले सकते हैं, चिंपांजी का ले सकते हैं, और या फिर अदर भी एनिमल्स है। लायन हो गया, टाइगर हो गया, जिराफ हो गया। उनके एक चीज़ कॉमन पाई जाती है कि उनके अंदर जो है जबड़ा जो होगा वो सिंगल पाया जाएगा। सिर्फ नीचे वाला पाया जाता है, ऊपर वाला जबड़ा नहीं होता है। ऊपर वालों को जबड़े में नहीं गिनते। तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल बोन्ड जॉ लोअर जॉ, लोअर जॉ प्रेजेंट होता है जिनमें बोन्स, हड्डियां प्रेजेंट होती है। अपर वाला में टीथ होता है लेकिन वो जॉ की गिनती में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन रेप्टाइल्स वगैरह में दोनों था। मगरमच्छ को देख लो, ऊपर में भी दांत, नीचे में भी दांत, और दोनों जबड़ा बहुत मजबूत। रेप्टाइल्स में जितने भी एनिमल्स थे। अब देखते हैं द ब्रेन इज वेल डेवलप। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग का ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप किसका ब्रेन होता है? बताओ। ह्यूमन का, जानते हैं। और मैमल्स का, जितने भी अदर क्लासिफिकेशन हमने पढ़े, एविस हो गया, फिश हो गया, रेप्टाइल्स और एम्फीबिया हो गया, उन सभी से सबसे ज़्यादा डेवलप ब्रेन होगा मैमल्स के। जितने भी एनिमल्स होंगे, ठीक है, उनके होंगे। और मैमल्स में भी 5000 स्पीसीज पाई जाती है। उन 5000 स्पीसीज में सबका सबसे ज़्यादा डेवलप ब्रेन किसका होता है? तो ह्यूमन का होता है। और ह्यूमन कितना कारनामा कर रहा है आप जानते ही हैं। देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, नासा पे जा रहे हैं। तो ह्यूमन का ब्रेन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अब आगे देखते हैं, हम लोग का जो ब्रेन होता है वो डिवाइडेड होता है सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला में। ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे इसको डिटेल में। सेरिब्रम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, मेड्यूला क्या होता है। बस अभी इतना ध्यान रखो, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम, मेड्यूला। प्रेजेंस ऑफ रीजन ऑफ ब्रेन इज नोन एज नियोकॉर्टेक्स। हमारे अंदर 12 पेयर्स पाए जाते हैं क्रेनियल नर्व्स के। ठीक है, नर्व्स जो क्रेनियल से जुड़े हुए होते हैं, क्रेनियम से, स्कल से, वो कितने पेयर में पाए जाएंगे? 12 पेयर में। मतलब टोटल 24 क्रेनियल नर्व्स हमारे अंदर देखे जाते हैं। हमारे जितने भी मैमल्स हैं उनमें देखे जाते हैं। और 16 नंबर पॉइंट्स है, एग्जिबिट वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फॉर्म्स ऑफ डाइफाइग्राम। डाइफाइग्राम हमारे जो होते हैं बहुत ही मोस्ट एडवांस वेल डेवलप होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे थोरैक्स एंड एब्डोमिनल रीजन में। इन दोनों के बीच में हमारे ये प्रेजेंट होती है। और ये डाइफाइग्राम हमारे बॉडी एक्टिविटी में हेल्प करती है, जैसे कि रिस्पायरेशन हो गया और अदर एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है। तो ये पॉइंट्स है। और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ये काफ़ी कम है। इसको आप लोग टोटल 16 पॉइंट्स है, लेकिन 32 पॉइंट्स, 34 पॉइंट्स भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मत पढ़ो, इतना ही काफ़ी है। पॉइंट्स से हैं जो हमने कवर नहीं करी है, जैसे कि एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। हमारे बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है वो किस तरह का पाया जाएगा? तो हमारे शरीर के अंदर भी हड्डियां प्रेजेंट होती है, रिब्स प्रेजेंट होते हैं, पसलियाँ प्रेजेंट होती है, सारी चीज़ प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रेट प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सर्विकल वर्टिब्री एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। सर्विकल वर्टिब्री में टोटल 7 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। और भी पॉइंट्स है, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी इनका जनरल कैरेक्टर्स आप लोग लिख सकते हैं कि ये जितने भी एनिमल्स होंगे वो
यूनिसेक्सुअल होंगे। ठीक है, यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है और दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, बच्चा होता है। इस सारे प्रोसेस आप रिप्रोडक्शन का लिख सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअली होता है, एसेक्सुअली नहीं होता है। बहुत सारे फीचर्स है यार जो हमने नहीं लिखे हैं, लेकिन आप अपने बेसिस पे अपने आप को एक बार एनालिसिस ज़रूर करना करेक्टर लिखने से। उसके बाद करेक्टर्स लिखाते चले जाएंगे। अब आप अपने आप आपका हाथ चलेगा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो हमने कवर नहीं करी है, आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो लिखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इन लोग में वेल डेवलप होता है, डाइजेशन, खाते हैं, पीते हैं, पचाते, सारा प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम का आप लिख सकते हैं जनरल करेक्टर्स में। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, जितने भी सिस्टम्स पाई जाती है, प्रक्रिया हमारे बॉडी में होती है, सारे आप जनरल करेक्टर्स में लिख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम पेपर में कितना लिखना चाहते हैं। ठीक है, वैसे आपको सारे नोट्स डिटेल नोट, इससे ज़्यादा जितना पढ़ाया उससे ज़्यादा डिटेल वाला नोट्स आपका बुक्स एंड PDF सारे अपलोड है टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके चेक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यह भी लिख सकते हैं कि मैंने ये ऑलरेडी लेकिन ये पॉइंट डिस्कस कर दिया है कि कुछ एनिमल्स अंडे भी देते हैं। ठीक है, कुछ मैमल्स अंडे भी देते हैं, ज़्यादातर बच्चे देते हैं, विविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ ओविपेरस की कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी ओविपेरस की कैटेगरी में आते हैं उनको हम लोग मोनोटर्मी बोलते हैं। देखिए, हाउएवर द 5 स्पेसीज ऑफ मोनोटर्मी जो होते हैं ना, वो अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं। तो ये एक्सेप्शंस में ये आ जाते हैं मोनोटर्मी वाले, जैसे कि द प्लैटिपस एंड द इक्विडेनस जो होता है क्या करता है, अंडे देता है। ठीक है, वर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा दिखने में लगता है वर्ड की तरह, रेप्टाइल्स की तरह लगता है दिखने में। ओके, तो ये ज़्यादा मत पढ़ो, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आपको जनरल करेक्टर समझ में आ गया होगा। फर्दर इसके क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, प्रोटोथेरिया हो गया, मेटाथेरियन हो गया, यूथेरिया हो गया, ये सभी क्या है, तो ये सभी इनके क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में समझाएंगे। ये सभी इनका क्लास है और इनके ऑर्डर को भी समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें।